हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस वाला जी सर पर। मैं हूं जितेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस में कौन कौन सी विशेषता हैं, ये पुराने पार्लियामेंट हाउस से कैसे अलग हैं और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न के तहत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नींव रखी थी और उन्होंने नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कर लिया है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले उसकी लोकेशन कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। ये है हमारा, ये देखिए ये दोस्तों, ये है धरती, ये अर्थ का मैप है और हम जूम करते हैं अपने प्यारे भारत पर। तो जूम करने पर देखते हैं साथियों, ये जो स्टेट्स की बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, ये हम यहाँ पर राजस्थान के ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर में दिखाई देता है न्यू दिल्ली। जब इसको हम जूम करते हैं तो इसके हार्ट के बीच में हम देखने को मिलता है। जब हम इसको जूम करते हैं तो हम सीधा कर्तव्य पथ पर पहुंच जाते हैं, जिसका पुराना नाम राजपथ था। देखिए दोस्तों, हम इस पर जूम डालते हैं तो कुछ इस तरह का ये इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो गोल वाली बिल्डिंग है, ये जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और ये जो आप ट्राई शेप में बनी हुई है, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और ये जो आप देख रहे हैं इस साइड में है राष्ट्रपति भवन है, और यहीं पर पीएमओ ऑफिस है, यहाँ पर पीएमओ ऑफिस बना हुआ है। और इधर ये विजय चौक पार्क है, इधर उद्योग भवन वगैरह सारे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, होम अफेयर्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, वो सारे सारे इधर ही बने हुए हैं। ये जो साथियों आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको एक बार ये 3D करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है राष्ट्रपति भवन और ये राष्ट्रपति भवन है। इसके आगे आप देखते हैं ये पूरा कर्तव्य पथ बना हुआ है, ये डायरेक्ट ये सीधा इंडिया गेट तक जाता है और इंडिया गेट के सामने नेशनल वॉर मेमोरियल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब हम देखते हैं वापस इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, जो इंडिया गेट के लेफ्ट और राइट साइड में जो आपको ये वाणिज्य भवन, रक्षा भवन, ये राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिखाई दे रही है, सारी बिल्डिंग को हटाकर यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में नई बिल्डिंग्स बनेगी, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगी। यहाँ जो नई बिल्डिंग बनेगी, जो इसमें इसके बाद क्या होगा कि जितने भी जो ऑफिसेस हैं वो इस एक सीक्वेंस में एक लाइन में आ जाएंगे, और जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेर रहे थे वो अब कम स्पेस में और अधिक सुविधाओं युक्त नींव जो भवन है वो इसमें हमको मिलेगा। वर्तमान की जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये नई बिल्डिंग बनाई जाएगी इंडिया गेट के लेफ्ट और राइट साइड में। तो देखिए साथियों, आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है इंटरफेस। तो हम चलते हैं अब हमारे मुख्य पेज पर, जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे बना है, इसका डिज़ाइन कैसा है। दोस्तों, ये है हमारा नया संसद भवन जो बनकर पूर्णतः तैयार हो चुका है। इस नए संसद भवन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी मैं आपको एक झलकी दिखा देता हूँ। ये है मीटिंग रूम, और ये है लॉबी, और ये है ग्रीन स्पेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका सबसे सशक्त स्थल लोकतंत्र का मंदिर होता है, जो हमारे ये संसद भवन है। यहाँ देश का भविष्य तय होता है और यहाँ पर भारत के 135 करोड़ लोगों की आशाएं हैं, भावनाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। ये है हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो अब इतिहास बनने जा रही है। 21वीं सदी के नए भारत के लिए संसद भवन की नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। आगामी सत्र भी नई बिल्डिंग के अंदर रखा जाएगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का शानदार नमूना आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो आज हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस संसद भवन को देश को समर्पित किया है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने 18 मई को ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस संसद भवन का काम है जो रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। आइए चलते हैं हम संसद भवन के सफ़र पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इस संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 15 जनवरी 2021 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, और रिकॉर्ड समय लगभग 28 महीनों में ये प्रोजेक्ट जो है संसद भवन का बन के बिल्डिंग जो तैयार हो गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने जा रही भारत की ज़रूरत को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें कई सारी बिल्डिंग बनेगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ये इस राष्ट्रपति भवन से लगाकर इंडिया गेट तक जो 3 किलोमीटर की जो पूरी सड़क है उसको रिन्यू किया जाएगा, और यहाँ पर एक सचिवालय बनेगा, पीएम ऑफिस, पीएम आवास, एक नया वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव बनेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है। और जो नया पार्लियामेंट हाउस लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, और ये पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग किलोमीटर अधिक है।
इस नई संसद को बनाने में लगभग 970 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और इसकी खास बात ये है इसका आकार। इसका त्रिकोणाकार आकार इसलिए बनाया गया है ताकि एक तो इसका मुख्य कारण है ये भूकंप विरोधी डिज़ाइन बनाई गई है, और दूसरा मुख्य कारण है कि इस आकार के कारण अधिकतम स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, यानी स्पेस जो है वो खराब नहीं होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम कवर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये भारत की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ये बिल्डिंग तैयार की जा रही है, और इसके आर्किटेक्ट जो है वो बिमल पटेल जी हैं। इस बिल्डिंग के अंदर ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, और इसके अंदर टोटल 6 रास्ते हैं। इन 6 रास्तों में एक रास्ता जो है 6 गेट होंगे। इस 6 गेट में से एक गेट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए रहेगा, एक गेट है जो लोकसभा स्पीकर के लिए, एक है राज्यसभा स्पीकर के लिए, और एक गेट जो है सांसदों के लिए रहेगा, और 2 गेट जो हैं वो आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। आइए हम इस संसद भवन की आउटलाइन देख लेते हैं। देखिए साथियों, ये है पुराना जो हमारा लोकसभा हाउस है, और ये है जो वर्तमान में जो नया लोकसभा हाउस तैयार हुआ है ये है। इसकी जो पहले जो कैपेसिटी थी वो 552 सीट की थी, लेकिन अभी इसकी जो वर्तमान कैपेसिटी वो इसकी 150 गुना बढ़ गई है, और वर्तमान कैपेसिटी इसकी 888 सीट्स की है। और ये इसी तरह आप नीचे देख पा रहे हैं, ये राज्यसभा थी, और राज्यसभा की अब कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले 245 सीट की कैपेसिटी थी, अब ये 384 सीट की कैपेसिटी हो गई है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो नया भवन बन रहा है ये भारत में आगे 150 साल की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ये आप सर्किल में देख पा रहे हैं, इस सर्किल में आप देख पा रहे हैं ये पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और ये जो अब ट्रायंगल में बन रही है ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक गेट, इसमें आप गेट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 गेट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक नमूना है। ये लोकसभा हाउस है, जिसकी क्षमता वर्तमान में इसकी क्षमता 888 सीट की है, जो मौजूदा 543 सीटों से 150 गुना अधिक है। और मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूं कि ये राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं ऊपर की इसकी डिज़ाइन जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और यहाँ पर ही इसके पास में ही प्रधानमंत्री जी ने सेंगोल की स्थापना की है। इसकी क्षमता को बढ़ाकर आगे 1272 भी किया जा सकता है। जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो इसमें लगभग 1272 सांसद जो हैं वो बैठ सकते हैं और संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। इसको इस तरह से बनाया गया है। ये है हमारा नया राज्यसभा भवन। इसकी जो वर्तमान कैपेसिटी है वो 384 सीट हैं। जो पहले जो पुराने पार्लियामेंट भवन के अंदर 245 सीट थी उसको बढ़ाकर 384 सीट्स का बनाया गया है, और ये कमल की थीम पर बनाया हुआ है। कमल की थीम में बना हुआ ये राज्यसभा भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसमें ऑडियो विजुअल के लिए स्पीकर्स लगे हुए हैं, टच स्क्रीन दी गई है, और जो वर्तमान समय में जो आधुनिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से युक्त ये राज्यसभा और लोकसभा भवन को बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, इसके स्पेस सेंटर को बढ़ाया गया है। हर सांसद की बेंच पर इसमें डिजिटल टीवी हैं, और उनके सबके अलग से रैंक हैं। यहाँ पर लगभग 120 ऑफिसेस बनाए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं, और इसमें नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ये स्पेस खासकर सांसदों के लिए दिया गया है। यहाँ पर वो बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं, इसलिए स्पेस दिया गया है। ये देखिए साथियों, इस तरह से ये यहाँ पर संविधान हॉल है। यहाँ पर संविधान की कॉपी रखी जाएगी, और यहाँ पर हमारे राजनेताओं के फोटोज़ भी होंगे, संविधान की कॉपी होगी। ये एक म्यूजियम के तहत काम करेगा। ये है, इसमें जो हैंडीक्राफ्ट लोग होते हैं उनके लिए भी जो आसानी से घूम सके इसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये राज्यसभा भवन है, ये हो गया स्लाइड। ये यहाँ पर लाइब्रेरी है जो माननीय सांसदों के लिए कोई भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें आरामदायक सोफे लगे हुए हैं, और कई सारी किताबों का यहाँ पर संग्रह रहेगा, कलेक्शन रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आधुनिक भारत का, जिस कह सकते हैं आधुनिक भारत का जो मंदिर है उसका एक झलक है कि वो कैसा अंदर से दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी उससे खूबसूरत और कुछ नहीं होगा, उसका ये एक नमूना। ये भारत की पुरानी संस्कृति और आधुनिकता को मिलाकर बनाया गया एक स्पेस है। यहाँ पर आपको आकर एक प्राउड अनुभव होगा, एक आत्मविश्वास होगा कि भारत में इस तरह की बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं। ये सांस्कृतिक विविधता की एक देन है। नई टेक्नोलॉजी के साथ में भारत की विरासत को ध्यान में रखकर ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है। और इसमें एक खास बात ये है कि ये इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनेगी। यहाँ पर पूर्णतः ग्रीन स्पेस बनेगा, ग्रीन जोन बनेगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी जिसमें बिजली की खपत जो है वो कम से कम हो। लगभग 30 से 35% बिजली जो है वो यहाँ पर बचेगी। इस तरह से कुछ इसको डिज़ाइन किया जाएगा। ये जो स्पेस है यहाँ पर बीच में बरगद का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर माननीय सांसद बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये जो स्पेस बना हुआ है ये मीटिंग रूम है। इस मीटिंग रूम में अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है, और स्पीकर्स हैं, और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, HD टीवी हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पुराने पार्लियामेंट हाउस में नहीं थी, जो यहाँ पर की जाएगी। ये देख पा रहे हैं आप, ये फोटोज है, ये ग्रीन स्पेस हैं, ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है, ये न्यू पार्लियामेंट हाउस है। इस तरह से आप इसमें एक छोटी सी क्लिप देख सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। इस क्लिप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नया संसद भवन है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसमें कैसे इसका काम हुआ था। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ये बिल्डिंग बनी थी।
अब आप सोच रहे होंगे कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका क्या होगा। तो दोस्तों मैं उसकी आपको कुछ हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। जो मौजूदा जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है वो ब्रिटिश की देन है। ब्रिटिश सरकार ने उसको बनाया था और उसको 100 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसका जो शिलान्यास है वो 12 फरवरी 1921 में किया गया था और इसको बनने में 6 साल का समय लगा था और लगभग 83 लाख रुपए का उस वक्त इस पर खर्च आया था। और इसका उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो बिल्डिंग है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है, ये कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की आज़ादी की पहली सांस भी यहीं पर ली गई थी और कई बड़े बड़े कार्य हुए थे। संविधान निर्माण का भी कार्य यहीं हुआ था और प्रथम मीटिंग जो है वो भी यहीं हुई थी। ऐसे कई सारे महान कार्य इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुए हैं। ये बिल्डिंग जब बनी थी तो उस वक्त इसमें अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई है, सीवरेज लाइन है, एसी है, फायर सेफ्टी, सीसीटीवी, ऑडियो विजुअल सिस्टम जैसी सेवाएं नहीं थी। ये सारी सेवाओं को बाद में इंस्टॉल किया गया। इस वजह से ये जो इमारत है पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये कमज़ोर हो गई थी। इसमें जगह जगह सीलन पड़ने लग गए थे, पानी का रिसाव होने लग गया था। तो उस वक्त ये बिल्डिंग प्रॉपर थी, लेकिन आज की ज़रूरतों के हिसाब से ये बिल्डिंग काम की नहीं रही थी। इसमें बहुत सारे चेंज करने थे। इससे अच्छा नई बिल्डिंग बना ली जाए। और एक चीज़, जब ये बिल्डिंग बनी थी उस वक्त जो दिल्ली था वो भूकंप जोन का खतरा उसमें कम था, लेकिन वर्तमान में ये सिस्मिक जोन 4 में आ गया है। उस समय जब ये बिल्डिंग बनी थी तो ये भूकंप जोन सिस्मिक जोन 2 में था, वर्तमान में ये 4 में आ गया है, यानी भूकंप का भी खतरा बढ़ गया है। इस वजह से जो नई बिल्डिंग बनी है ये इको फ्रेंडली, भूकंप के खतरे को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस संसद भवन को बनाने के लिए लगभग 25 मैट्रिक टन इस्पात का उपयोग हुआ है और 63 मैट्रिक टन सीमेंट का उपयोग हुआ है। और जुलाई के तीसरे सप्ताह में जब मानसून सत्र की जो कार्रवाई होगी उस नए संसद भवन के अंदर होगी। ओके साथियों, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा की। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।